चीज हम लोगों को जब दी गई होती है उसमें सिंपल एवरेज, उसकी जो हम लोग एवरेज निकालते हैं उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इट इज द सिंपलेस्ट मेजर टू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने का ये सबसे आसान तरीका है। जैसे कि नंबर ऑफ मैचेस हम लोगों को दिए गए हैं, कितने मैचेस होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो इसको हम ऐड करेंगे 5 + 6 + 7 + 8 + 9 जो कि एडिशन करके हमारे पास आया 35, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास 5। तो मीन कैसे निकालेंगे हम, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, मतलब कि जो ये आइटम्स है इनका टोटल 5, 6, 7, 8, 9 इनका टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों को दिए गए हैं 5, तो 35/5 और आंसर आया हमारे पास 7 मतलब कि जो हमारा मीन है वो आया हमारा 7, एवरेज जो वैल्यू आई हमारी वो 7 आई। इसका फार्मूला है x1 + x2 + x3 + as on xn upon n। यहाँ पे x किसको माना गया है, वैल्यू नंबर, ये वैल्यूज को, उसको 5x1 6x2 7x3 एज ऑन, जहां तक हमारे पास वैल्यूज हैं वहां तक इनको ऐड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स जैसे इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास आई 5। तो मीन कैसे निकाला हमने, सिग्मा x इनका समीशन ऑफ x अपॉन n नंबर ऑफ आइटम्स, n आया हमारे पास, मीन आया हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स 35/7 = 7। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। पहले तो हमारे पास सिंपल वाला मीन, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज ऑफ 2 टाइप्स। अर्थमेटिक मीन हमारे पास 2 तरह का है, नंबर 1 सिंपल अर्थमेटिक मीन और सेकंड है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। 3 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में एक ही इंडिविजुअली जो आइटम्स को है सिंगली उनको प्रेजेंट किया गया होता है। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को जो आइटम्स है वो क्लियरली डिफाइन की जाती है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसमें क्लास इंटरवल्स के साथ आइटम्स को दिया गया होता है। तो 3 तरह की सीरीज होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन में बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, डायरेक्ट मेथड और सेकंड हमारा शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसा होता है, सिग्मा x अपॉन n, जैसे कि हमने सबसे पहले किया एग्जांपल एक, सिग्मा x मतलब कि सभी आइटम्स का समीशन एडिशन अपॉन n नंबर ऑफ आइटम्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल वैल्यू मतलब आइटम्स की जो भी एडिशन आएगी वो वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आइटम, जितने आइटम्स को हमने ऐड किया वो वाली वैल्यू। तो इलस्ट्रेशन इसका एग्जांपल है, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज ₹10। जो स्टूडेंट्स है उनका पॉकेट अलाउंस कितना है, 15, 20, 30, 25, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 56। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। हम लोगों को एवरेज पॉकेट अलाउंस निकालना है। इसमें से क्या दिया गया, हम लोगों को 10 जो स्टूडेंट्स हैं इसमें हम लोगों को 10 स्टूडेंट्स का अलाउंस, पॉकेट अलाउंस दिया गया है और हम लोगों ने इसका एवरेज पॉकेट अलाउंस निकालना है। तो इसमें हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है कि जो ये 15, 20, 30 ये जो चीजें हैं ये है x1, x2, x3 और कितने हैं ये 10 है। तो लास्ट वाला क्या आएगा x10। ये दिए गए हैं, इसमें इसको सीरीज की तरह लिखा गया है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब कि पॉकेट अलाउंस ऑफ x, इसको हम बॉयज को स्टूडेंट्स को क्या मान लेंगे x, और इसको हम लोग लाइन में लिख लिया हुआ है। और सिग्मा x आ गया हमारे पास 340। ठीक है, मतलब नंबर जो भी जितने भी बच्चे हैं उनका टोटल पॉकेट अलाउंस कितना हमारे पास 340 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स। तो 15 + 20, 30, 22, 25,
40, 50, 55, 65 अपॉन 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल है वो 340 है अपॉन 10, और इसका पॉकेट अलाउंस आ गया, एवरेज पॉकेट अलाउंस आया हमारे पास 34। तो एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ₹34। तो 10 बच्चों का पॉकेट अलाउंस अगर अलग अलग है तो उसका एवरेज पॉकेट अलाउंस कैसे निकालेंगे हम? उन पॉकेट अलाउंस को एक्सेस को हम प्लस कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि हमारे पास आ गया 34। सेकेंड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी क्या आएगा? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन साइज ऑफ आइटम इज वेरी लार्ज। जब आइटम्स का साइज बहुत ज्यादा हो, लार्ज हो, तब हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि b डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस a। तो इसमें एक अलग से चीज आती है, d हमने उन्हें फाइंड आउट करना होता है। फार्मूला है इसका मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। पहले था सिग्मा x, जब इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही थी तो फार्मूले में था सिग्मा x अपॉन n। अब आगे हमारा शॉर्टकट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले में था सिग्मा x अपॉन n, शॉर्टकट फार्मूले में है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। कैलकुलेशन ऑफ इसका अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज इन फ्रीक्वेंसी एरे में इसके मेथड्स हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन। 3 तरह के मेथड होते हैं इसमें, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन। और ये तीनों मेथड कौन सी सीरीज में होती है? डिस्क्रीट सीरीज में। डायरेक्ट मेथड होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इलस्ट्रेशन में हम लोगों को दिया गया है फॉलोइंग द वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। 19 व्यक्तियों की जो वीकली वेज है, मजदूरी है, वो हमारे को दी गई है और हम लोगों ने इसकी एवरेज निकालनी है। तो दिए गए हमारे को वेजेस दिए गए 10, 20, 30, 40 एंड 50, और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 4, 5, 3, 2, 5, जो कि हमारे पास है 19 वर्कर्स। ठीक है, तो उनको ऐड करके, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, इनको ऐड करके जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास 19। ये यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है वेजेस जो x जो है वो 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 5, 3, 2 एंड 5। इसका टोटल जो है सिग्मा f, जो कि फार्मूले में यूज होगा, सिग्मा f इक्वल टू 90 और मल्टीपल ऑफ वैल्यू x एंड फ्रीक्वेंसी fx। जैसे कि फार्मूले में दिया गया हम लोगों को fx, वो हमने मल्टीप्लाई करके निकालना है f फ्रीक्वेंसी और ये x। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 4 40, 5 इंटू 20 100, 3 इंटू 30 90, 4 इंटू 40 80 और 5 इंटू 50 250। इसका सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारे पास 560। तो मीन कैसे निकालेंगे हम? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब कि 560 अपॉन 90 और 29.47 इसका जो आया अर्थमेटिक मीन आया। तो मीन एवरेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स, 19 व्यक्तियों की जो मजदूरी है, मीन एवरेज जो है हमारे पास आ गई ₹29.47। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या था? सिग्मा x अपॉन n, और इसमें क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ गई। डायरेक्ट मेथड में उसमें क्या करते हैं हम लोग? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x और f को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आएगा? इसके थर्ड कॉलम के नीचे क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स, जो कि हमारे पास है 560 अपॉन सिग्मा एफ, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी और उनका टोटल ले लेंगे। तो x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 560 अपॉन 90, और हमारे पास एवरेज अर्निंग जो है वर्कर्स की वो आई हमारी 29.47। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? शॉर्टकट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज यूज द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें कौन सा फार्मूला आएगा शॉर्टकट मेथड में? मीन इज इक्वल टू x प्लस एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें आएगा, एज्यूम कर लेंगे एक वैल्यू को, a जो है हमारा एज्यूम वैल्यू है, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आएगा हमारे पास? इसमें स्टेप डेविएशन इज
obtained by dividing the deviation of the actual value from the assumed average by the common factor। इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं एक, और उसके बाद उसको अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कॉमन फैक्टर निकाल के जो कॉलम बनेगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। अपॉन सी मतलब जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास उसको उससे डिवाइड कर देंगे, और इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सी मतलब कि कॉमन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके भी तीन तरह के फार्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें फार्मूला होगा डायरेक्ट मेथड का मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, मतलब कि जो मिड वैल्यू होगी इसमें मिड वैल्यू को लिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा अपॉन सिग्मा एफ। और शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें जो शॉर्टकट फार्मूला है इसमें भी वैल्यू को जो है उसको अज्यूम करेंगे, और अज्यूम्ड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे ए से। स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड जो मेथड है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम मिड वैल्यू फ्रॉम सम अज्यूम्ड फैक्टर्स या एवरेज दैट इज b इक्वल टू m माइनस a। ठीक है, और मीन का फार्मूला बनेगा इसका a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केसेस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि दिया गया है मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन बिलो, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। तो इसमें क्या दिया गया हमारे को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को या तो लेस देन करके दिया गया होता है क्लास इंटरवल, या तो फिर मोर देन करके दी गई होती है। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 इज इक्वल, ये इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 17, 31, 41 और 49। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करते जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे 5, 17 जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को जब मिलती है, बढ़ते हुए क्रम में जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकलेगा, अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि आएगी हमारे पास माइनस करते हुए, जैसे कि ये है कन्वर्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे आएगा ये, मार्क्स हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 क्या दिया गया था, यहाँ पे देखिए लेस देन दिया गया था, उसको हम बोलेंगे 0 to 10, और सेकंड आएगी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। जब लेस देन लिखा गया होता है हमारे पास तब वो फ्रीक्वेंसी मार्क्स जो हमारा इंटरवल क्लास इंटरवल बनता है वो बनता है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में कैसे दिया होता है 5, फिर क्या था हमारे पास 17, तो 17 माइनस 5 12 आ गया हमारे पास, 31 माइनस 17 14 आ गया, 41 माइनस 31 10 आ गया, और लास्ट में हमारे पास 49 माइनस 41 इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद नाउ मीन वैल्यू ऑफ द डाटा इज ऑब्टेन्ड यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इसके बाद मीन वैल्यू जो निकालनी हमने उसको डायरेक्ट मेथड लगा के निकाल लेनी है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो मार्क्स इंटरवल जो हम को दिखाया गया है 0 to 10 से लेके 40 to 50, और मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके, जो 0 to 10 है 0 plus 10 अपॉन, जैसे कि m स्मॉल m डिनोट किया गया है यहाँ पे L1 plus L2 अपॉन 2, मतलब कि L1 हमारे पास 0, L2 हमारे पास 10 और L1 plus L2 मतलब 0 plus 10 अपॉन 2। ठीक है, तो वो है हमारे पास 5, इसका L1 है 10, L2 है 20, 10 plus 20 30 अपॉन 2 50, 20 plus 30 अपॉन 2 25, 30 plus 40 upon 2 35 और 40 plus 50 45।
इसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो फ्रीक्वेंसी डिनोट करती है हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 14, 10 एंड 18। ठीक है, तो इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई 49, जो कि हम लोगों को यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 49 थी वही हमारी आएगी यहाँ पे सिग्मा एफ क्या आएगा हमारे पास 49। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है। तो 49 सिग्मा एफ जो हमारे पास 49, उसके बाद मल्टीपल ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कि एफएम। ठीक है, तो एफएम क्या आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 और एम हमारे पास 5, तो 5 into 5 25, 12 into 15 180, 14 into 25 350, 35 into 10 350 और 45 into 8 360 और सिग्मा एफएम आया हमारे पास 1265। इसका सारे का टोटल सिग्मा एफएम आया हमारे पास 1265 और मीन का जो फार्मूला लगेगा इसमें वो लगेगा सिग्मा एफएम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफएम जो हमारे पास 1265 है और सिग्मा एफ हमारे पास 49 जो कि है हमारे पास 25.82। तो अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास आया हमारे पास 25.82 मार्क्स। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज, जब हम लोगों के पास मिड वैल्यू ही दी गई होती है तब हम अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोगों को दिया गया है कि फॉलोइंग टेबल गिव मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, फाइंड आउट द मार्क्स। ठीक है, इन द सर्विसेज मिड वैल्यू आर ऑलरेडी गिवन। इस न्यूमेरिकल में क्या है जो मिड वैल्यू है वो पहले से ही दी गई है हमारे पास। द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन्वॉल्व्स द सेम प्रोसीजर एज इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें भी अर्थमेटिक मीन को वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने इंक्लूसिव सीरीज में निकालना होता है। मिड वैल्यू हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 से लेके 40 तक और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में हमारे पास है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2 और सिग्मा एफ है हमारे पास 50। एफएम है हमारे पास 5 into 5 25, 10 into 7 70, 15 into 9 135, 20 into 10 200, 25 8 200, 30 into 6 180 और ऐसे करके 40 into 2 80 आया और सिग्मा एफएम क्या है हमारे पास, इन सबको एडिशन करके क्या है हमारे पास 995। इसका फार्मूला लगेगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएम अपॉन एफ, मतलब कि सिग्मा एफ हमारे पास 995 अपॉन एफ 50, तो हमारे पास आया 19.9। तो मीन मार्क्स जो है हमारे पास 19.9 करके आगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट एक्सपेंसेस। मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है हमारे को ये 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69 और पॉकेट अलाउंस कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 10, 8, 6, 4 एंड 2। तो उसके सोल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ इंक्लूसिव is the series is the same exclusive series, मतलब कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज को सेम रखना पड़ेगा कैलकुलेशन से पहले। तो पॉकेट एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास 20 से 29 जो हमारा क्लास इंटरवल है, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। मिड वैल्यूज आई हमारे पास, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 है हमारे पास 20, L2 29, इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, तो आया हमारे पास 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10, 8, 6, 4, 2 और सिग्मा एफ है हमारे पास 30। इसमें क्या किया गया, डेविएशन निकाला गया है जो कि d इज इक्वल टू m माइनस ए, मतलब कि मिड वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, a जो है हमारा एज्यूम वैल्यू है, उसमें से फिर जो m माइनस ए आएगा वो हमारा माना जाएगा डेविएशन, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से। ठीक है, उसके बाद a जो माना है हमने 44.5, तो 44.5 माइनस 24.5 माइनस 20, 44.5 माइनस 34.5 माइनस 10 और 44.5 माइनस 44.5 0,
44.5 माइनस 54.5 प्लस 10 और 64.5 माइनस 44.5 प्लस के 20। ठीक है, तो माइनस के 20 कैसे आए, क्योंकि 24.5 माइनस 44.5, तो दो आइटम जो हमारे पास माइनस की है, दो आइटम हमारे पास प्लस की है। इसको बी डैश, इसका कॉमन फैक्टर भी ले लिया, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमारे को, देखिए 24.5, 34.5, 44.5, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को 10। ठीक है, तो जो 10 है उसको यहाँ उससे b डैश इक्वल टू d अपॉन c, कॉमन जो फैक्टर है उससे उसको डिवाइड कर दिया गया है। 20 अपॉन 10 माइनस 2, 10 अपॉन 10 माइनस 1, 0.10 0, और प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 1, और 20 अपॉन 10 इक्वल टू प्लस के 2, और इसको क्या फिर एफ डी, तो एफ की वैल्यू हमारे पास ये है और डी हम लोगों को ये निकाला एफ डी डैश। ठीक है, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 माइनस 8 0 4 एंड 4, तो माइनस की वैल्यूज को अलग किया गया, प्लस की वैल्यूज को अलग किया गया, तो सिग्मा एफ डैश एफ डी डैश क्या है हमारे पास माइनस 20। तो एवरेज पॉकेट एक्सपेंसेस कैसे है हमारे पास, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ एक्स इंटू सी, जो कि आ गया हमारे पास 37.83। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। इसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू मीन रॉन्ग, जो हम लोगों को रॉन्ग दिया गया वैल्यू के अकॉर्डिंगली रॉन्ग मीन आ जाता है, प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन। नेक्स्ट है वेटेड अर्थमेटिक मीन। पहले हमने किया सिंपल अर्थमेटिक मीन, अब हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन 1 2 मतलब कि कंबाइंड मीन इक्वल टू सिग्मा मीन 1 n1 प्लस सिग्मा मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। When there are more than 2 path series, the following formula is used, work out combined arithmetic mean. Next हमारे पास merits and demerits of arithmetic mean। तो merits में इसके आएगा, ये arithmetic mean जो सिंपल से सिंपल है, सर्टेन है, स्टेबल है और इसमें स्टेबिलिटी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड में क्या क्या आएगा, पोजिशनल एवरेजेस, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइड एंड परसेंटाइल। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड द मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज एंड और फ्रीक्वेंसी एरे एंड द मीडियन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एंड द मीडियन। ठीक है, इसमें जैसे मीन में 3 सीरीज, स्टैटिस्टिक्स की तीनों सीरीज में मीन को निकाला जाता है, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स की तीनों सीरीज में ही मीडियन को भी कैलकुलेट किया जाता है। इसमें फार्मूला है हमारा मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन Na2 माइनस CF अपॉन F इंटू I मतलब कि इनका कॉमन डिफरेंस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड द मीडियन, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। जैसे कि हमने इस सीरीज में से क्या निकालना है, हमने मीडियन निकालना है, तो वेज रेट जो दिया गया हमारे को 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारे पास 15 35 60 84 96 125 198 एंड 250। ठीक है, तो एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज अंडर, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी में इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन देखिए आप, बेस रेट जो हमारे पास क्लास इंटरवल जो हमारे पास 0 to 10 से लेके 10 to 20 से लेके 70 to 80 है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों को क्वेश्चन में दी गई थी 15 35 60 वही एज इट इज सेकंड कॉलम में लिख दी गई है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसकी, पहले आई 15, दूसरे 35 माइनस 15 60 माइनस 35 84 माइनस 60 96 माइनस 84, ऐसे करके लास्ट में जो आएगी हमारी 250 माइनस 198। तो इसका जो ऐड है, एडिशन है, सिग्मा एफ जो है वो भी आएगा हमारे पास 250, और 250 जो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सारा टोटल होता है वो ही, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ये सेम होगा। इसमें मीडियन इज इक्वल टू L1
प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 250/2 जो क्या आया हमारे पास 175 125 कहां पे लाइज कर रहा है वो देखेंगे हम। ये आया हमारे पास 96 में, तो CF जो हमारा 96 है, जो फ्रीक्वेंसी वो 31 है और L1 क्या हमारे पास 50। तो फार्मूला कैसे लगेगा, L1 50 प्लस 225 माइनस अपॉन 2 माइनस 96 माइनस इसको करेंगे CF को अपॉन 31 जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको लेंगे हम लोग और इनटू I मींस इसका कॉमन डिफरेंस जो कि 0 to 10 जो कि हमारे पास है 10। तो ऐसे कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी मीडियन एवरेज रेट जो आएगा हमारे पास 59.32 आएगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज एंड द मीडियन। जब इंक्लूसिव सीरीज दी गई होती है उसमें हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, जो कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो हमारे पास एग्जांपल दिया गया है उसमें बोला गया है कि जो ये डाटा है इसमें से हम लोगों ने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सोल्यूशन में हमारे पास दिस इज एन इंक्लूसिव सीरीज गिवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जो कि हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है ये किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है। इट शुड कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज एंड प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर एज इन द फॉलोइंग टेबल। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे पहले और असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग पुट कर देंगे। तो कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज 10.5 इसमें क्या होता है 10.5 मतलब कि 11 से 0.5 माइनस कर देने होते हैं और 15 में 0.5 प्लस कर देने होते हैं। तो जो इंटरवल आएगा, क्लास इंटरवल बनेगा वो बनेगा हमारा 10.5 to 15.5 15 मतलब कि L1 से क्या करना होता है 0.5 माइनस करना होता है और L2 में क्या करना था 0.5 प्लस करना होता है। उसके बाद जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी 10.5 to 15.5 15.5 से 20.5 25.5 से 25.5 25.5 30.5 और इस तरह से आएगी हमारी 45.5 से 50.5 तक। और फ्रीक्वेंसी दी गई हमारे को 7 10 13 26 35 22 11 एंड 5 और n है हमारे पास 129। तो n/2 जब हम करेंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग L1 आएगा, CF आएगी, F आएगी और I आएगा। साइज ऑफ 129/2 आइटम साइज ऑफ 64.5। तो 64.5 जो है हमारे पास वो कहां पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे 64 देखेंगे हम लोग कि 91 से छोटा है और 56 से बड़ा है। तो ये वाली जो सीरीज है ये हमारी सारी फार्मूले में पुट होगी। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू अपॉन F इंटू I। तो 30.5 प्लस 129/2 माइनस 56 अपॉन 35 इंटू 5। तो ऐसे करके इसको सोल्यूशन करके इसका जो आंसर आएगा 31.7। तो मीडियन आएगा हमारे पास 31.7 मार्क्स। मीडियन ऑफ सीरीज विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। जब हम लोगों के पास अनइक्वल क्लास इंटरवल आ जाते हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल होते हैं हमारे पास 0 to 5 5 to 10 10 to 15 ऐसे करके जब 5 का डिफरेंस आएगा तो वो होगा हमारा इक्वल क्लास इंटरवल। जो इसमें मतलब कि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा। जब अनइक्वल आएगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल में कैसे होगा, उदाहरण में दिया गया है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। तो ये डाटा है इसमें देखिए आप 0 to 5 5 to 10 10 to 20। अब यहाँ पे 0 to 5 और 5 to 10 में दोनों में तो 5 का गैप है, लेकिन आगे जाके 10 का गैप हो गया, 20 to 30 में 10 का गैप है, लेकिन 30 to 35 में 20 का गैप आ गया, फिर 50 to 70 और 70 to 100 में 30 का गैप आ गया। तो उसको हम बोलेंगे अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है एस्टिमेशन ऑफ मीडियन कैसे निकालेंगे हम, क्लास इंटरवल को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी में 12 15 25 40 42 14 एंड 8 और इसका जो टोटल है 156। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे आएगा, इनको ऐड करके जाएंगे और ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी एंड में 156। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, n/2 क्या आ रहा है। तो n/2 आएगा हमारे पास साइज ऑफ n/2 आइटम 156/2 जो कि हमारे पास 78 आइटम। तो 78 आइटम हम लोग कहां पे देखेंगे, जो कि 92 से छोटी है और 52 से बड़ी है। तो इस वाली सीरीज में जो हमारा फार्मूला वो पुट होगा
This lies in 90th cumulative frequency and the corresponding median class is 20 to 30. वही चीज है 20 to 30 में ये क्लास इंटरवल में आ रहा है. CF हमारी आ रही है 52 और F है हमारे पास 40 और I है हमारे पास 10. Substituting the values in the formula, जब वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या L1 आएगा हमारे पास 20 to 30 है, तो L1 आएगा हमारे पास 20 प्लस 156/2 माइनस 52/40 इंटू 10. 20 प्लस 78 माइनस 52/40 इंटू 10, 20 प्लस 26/40 इंटू 10 और 20 प्लस 6.5 26.5, तो मीडियन क्या है हमारे पास 26.5. मेरिट्स ऑफ मीडियन, मीडियन की मेरिट्स क्या है? ये है सिंपलिसिटी, सिंपल है ये कैलकुलेट करने में. जो स्टैटिस्टिक सीरीज में मीडियन जो है वो सिंपल है. फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज के से ये जो है फ्री है. क्रिएटिव है, रियल वैल्यूज है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है इसकी, पॉसिबल इवन व्हेन डाटा इनकम्प्लीट, जब डाटा इनकम्प्लीट है तब भी मीडियन निकालना पॉसिबल होता है. डिमेरिट्स ऑफ मीडियन में आएगा हमारा पास लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, नेक्स्ट अनरियलिस्टिक और लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है पार्शियल वैल्यूज क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मतलब कि द वैल्यू दैट डिवाइड द सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट्स इज कॉल्ड पार्शियल वैल्यूज. जब सीरीज में वैल्यूज को जो 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू. इट इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इस ऐसी स्टैटिस्टिकल सीरीज है जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स में इसको सीरीज को डिवाइड किया गया होता है. द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल. जो एंड वैल्यू होती है हर एक पार्ट की उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल. इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे आता है इसका फार्मूला? Q1 is equal to size of n plus 1/4. जैसे मीडियन में 1.2 करते थे हम लोग, इसमें आएगा 1/4 आइटम ऑफ द सीरीज. और Q3 में क्या आएगा? जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर Q3 निकालेंगे हम लोग तो 3 into n plus 1/4 आइटम ऑफ द सीरीज. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा हमारे पास? क्लास इंटरवल ऑफ Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 आइटम, क्लास इंटरवल्स ऑफ Q3 साइज ऑफ 3 n/4 आइटम. और फार्मूला क्या आएगा इसका? Q1 इक्वल टू जैसे कि मीडियन में फार्मूला लगता था n/2, यहाँ पे n/4 हो जाएगा, उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है. L1 प्लस n/4 माइनस CF इंटू f/f इंटू I. Q3 का फार्मूला ऐसे ही आएगा L1 प्लस 3n/4 माइनस CF/fx इंटू I. नेक्स्ट हमारे पास मोड. मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. स्टैटिस्टिकल सीरीज में मोड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है. इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन सीरीज. ये मोड वो वैल्यू होती है जो फ्रिक्वेंसी में ज्यादा आती है, मैनी टाइम अकर होती है. मॉडल वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज. मॉडल वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज होती है. कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे. सबसे पहले आएगा इसमें इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड और कैलकुलेशन ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड आएगा. और फार्मूला है इसका Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. मेरिट्स ऑफ मोड. मोड की मेरिट्स क्या होती है? ये सिंपल एंड पॉपुलर होता है. नेक्स्ट है लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिन वैल्यूज. नेक्स्ट है नो नीड ऑफ डूइंग ऑल द आइटम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की सारी आइटम्स को जानने की जरूरत नहीं होती है. डिमेरिट्स ऑफ मोड कहता है असर्टेन ऑफ द वैल्यू, डिफिकल्ट एंड इग्नोर एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी. थैंक यू.